नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां नदी पर हो रहा अवैध नौका संचालन, कहां सड़क हादसे में हुई मां बेटी की मौत, कहां दबंगों से परेशान पीड़िता ने एसडीएम से लगाई गुहार, कहां बाइक साइकिल की टक्कर में हुई एक की मौत। साथ ही जानेंगे कि कहां दिव्यांग युवक को दी गई व्हीलचेयर। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कमरिया घाट पर अवैध नौका संचालन का मामला लगातार जारी है। पिछले वर्ष खबर चलने के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए नौका को जब्त कर लिया गया था, लेकिन सांसद प्रवीण निषाद द्वारा दबाव बनाया गया था। सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है। बता दें कि अपराधियों द्वारा संचालित नौकाओं को निषाद पार्टी के नेता और सांसद प्रवीण निषाद का संरक्षण मिलता है, इसलिए प्रशासन इस अवैध नौका संचालन के खिलाफ कार्रवाई करने से कतरा रहा है। पिछले साल भी संचालित हो रहे इस अवैध तथा यात्रियों के लिए खतरनाक नौका को खबर चलाई गई थी, जिसको लेकर लगातार कार्रवाई का मामला भी सामने आया था। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता जय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। सहसवान के कचला मार्ग कोल्ड स्टोर के समीप थाना मुजरिया क्षेत्र के ग्राम मूसापुर से बाइक सवार सहसवान की ओर आ रहे थे, तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मां बेटी सड़क हादसे में कुचल गए और हादसे में ही दोनों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मूसापुर से सहसवान की ओर पति पत्नी के साथ बच्ची भी बाइक पर बैठी थी। पीछे से आए ट्रक ने टक्कर मारी, जिसके बाद ये हादसा हुआ। वहीं दोनों मृतकों के शव को सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता योगेंद्र सिंह की रिपोर्ट। गोंडा तहसील तरबगंज में उप जिलाधिकारी शत्रुघ्न पाठक के कार्यालय में पहुंची कुमारी अंजू देवी। ग्राम सभा ढटकी पट्टी तहसील तरबगंज जनपद गोंडा की मूल निवासी है। अपनी बहन के साथ पहुंची एसडीएम तरबगंज को प्रार्थना पत्र दिया, आप बीती बताई और कुमारी अंजू देवी व कुमारी मनीषा देवी के माता पिता का निधन हो गया है। दोनों ने बताया कि माता के नाम शांति देवी और पत्नी स्वर्गीय जगदीश के नाम पट्टा आवंटित हुआ था। उस पट्टे पर दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। लड़कियों द्वारा बताया गया कि धमकी भी दी जा रही है। क्या नाम है आपका? क्या परेशानी है? परेशानी है कि मम्मी हमारे पट्टा पाई ना तो भी सुंदर ना छोड़ते इस समय मम्मी और पापा मरना है, एक्सपायर हो गए। तो आप उनकी लड़की हैं? हाँ, हम उनकी लड़की हैं, साथ में दे रहे। तो कितने लड़के थे उनके? उनके 5 लड़की थी, लड़के को नहीं थे। तो 3 लड़की की शादी है और हम और 3 लड़की हैं। तो कौन कब्जा किए हैं? विष्णुदत्त। क्या कह रहे हैं? छोड़ना नहीं चाहते? वो छोड़ने को नहीं कह रहे, धमकी दे रहे। परसों चौथ में आए थे, वो धमकी दे रहे थे, तुमको कह रहे थे मारेंगे, ऐसे वैसे बहुत धमकी दे रहे। तो कहीं शिकायत किए नहीं? शिकायत करे का खाते ओके डरती हैं। थाने में किए? थाने में? हाँ, थाने में किए। फिर उसके बाद यहाँ एसडीएम क्या आए थे? हाँ, इंडियन के आए थे तो कहीं नहीं, हम जरूर बाहर करबे मदद। मदद होगी? कहीं नहीं जरूर मदद करब, हमें भरोसा है कहीं नहीं करबे मदद जरूर। बोल रहे तो जरूर ले जाना हो। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम परीक्षित तिवारी। आप कहाँ के प्रधान हैं सर? प्रधान प्रतिनिधि हूँ, मेरी वाइफ प्रधान है, रेणु देवी नाम है। जी जी। कौन से गांव ग्राम सभा की? ग्राम सभा ठड़की पट्टी। ठड़की पट्टी। अभी ये 2 लड़की आई हैं आपके ग्राम सभा की, क्या मामला है इनका? अब मुझे तो मालूम नहीं था, सुबह सुबह ये आई। जी जी। पहले से बता रही थी कि हमारा जो है पट्टा है और मुझे कब्जा नहीं मिल रहा है। जी जी। तो मैं समझ रहा था कि शायद कोई हल्का फुल्का मामला होगा, शायद झूठ बोल रही। जी जी। लेकिन मैंने देखा कि हाँ, इनके माता जी के नाम पट्टा आवंटन हुआ था जी जी। और कब्जा नहीं दिला पाए लोग। जी। कुछ दिन उन्होंने बोया था, बाद में वो विष्णुदत्त और उनके लड़के कब्जा कर लिए। तो ये कह रहे हैं कि भाई इनको उम्मीद है, प्रधानी जो बदल गई, पहले वाले प्रधान थे वो उनका सहयोग नहीं कर रहे थे। तो हमने कहा ठीक है, मैं बताऊंगा। तो काफ़ी दिन से ये मुझसे कह रही थी, तो मैं आज कहा ठीक है चलो, और मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा। तो यहाँ एसडीएम साहब से बात हो गई है और श्रीमान जिलाधिकारी जी ने कहा है कि मैं इसको देखूंगा और कब्जा दिलाऊंगा। इनके ना तो माता है ना पिता है। नहीं, सराहनीय नहीं है कोई। ये आपका सराहनीय कार्य। गाँव के प्रधान प्रतिनिधि होते हुए। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बाद अब कांसाबेल ब्लॉक के
अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ एक सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गया। स्कूल की साफ सफाई व्यवस्था चरमरा गई। बता दें कि छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में कांसाबेल ब्लॉक के स्कूल में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। हड़ताल पर बैठे मालूराम चौहान ने बताया कि हमारी मांग जायज है। हमारी मांग को चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में शामिल किया था और राहुल गांधी ने सरकार बनते 10 दिनों में हमारी मांग को पूरी करने की बात कही थी, लेकिन 10 दिन क्या हजारों दिन बीत गए, लेकिन अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं की गई। कांसाबेल के स्वीपर संघ के ब्लॉक मीडिया प्रभारी थलेश्वरी बाई ने कहा कि हमें 2 घंटे से लेकर 5 घंटे तक स्कूल में काम भी करना पड़ता है, जिससे पूरा दिन तो खराब हो ही जाता है और केवल 2300 रुपए मिलता है, जो कि 80 रुपए रोज होता है, जिसमें घर खर्च भी नहीं चलता है। जी सर, हम लोग का एक ही मांग है, अंशकालीन से पूर्णकालीन। हमारा जो है 5 अक्टूबर को रायपुर में घेराव किया गया था सारे कर्मचारियों के द्वारा और उस समय समिति बनाया गया था और समिति बनने के बाद पहला बैठक जो है 16 नवंबर को किया गया था और दूसरा बैठक जो है 25 अप्रैल को किया गया था, लेकिन कमेटी के माध्यम से आज तक कोई निर्णय नहीं आने के कारण हमारे छत्तीसगढ़ के समस्त कर्मचारी आक्रोशित होकर एकजुट होकर जो है अपनी एक सूत्रीय मांग अंशकालीन से पूर्णकालीन को लेकर के हड़ताल पर बैठे हुए हैं और जब तक हमारी मांग पूर्ण नहीं होता है हम लोग हड़ताल में बैठे रहेंगे। प्रशासन के द्वारा कुछ वादा भी किया गया था? जी, शासन के द्वारा वादा किया गया था, घोषणा पत्र में शामिल किया गया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 10 दिन में आप लोगों का मांग को पूर्ण कर दिया जाएगा, लेकिन अब 10 दिन तो क्या 1000 दिन हो गया, लेकिन हमारी मांग पर कोई विचार नहीं किया गया है। हम लोग 7 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हमारे साथी लोग आज रायपुर में पूरा 126 दिन हो रहा है। एक सूत्रीय मांग को लेकर अंशकालीन से पूर्णकालीन कलेक्टर द्वारा नियुक्तिकरण करते हुए हम लोग सरकार को एक ही मांग हम लोग रखे हैं। सरकार ना तो हमें संज्ञान में ले रही है, ना हमारे बारे में कुछ सोच रही है, ना हमारे जो कर्मचारी 2300 माननीय दे है, सिर्फ माननीय 2300 रुपये है, उसमें हमारा घर चलता है, ना अपना परिवार चला पाते हैं। हम लोग को इतना दरिद्र स्थिति में सरकार हम लोग को रखी है, ना तो घर के हैं ना घाट के। हम लोग अपना परिवार कैसे चला रहे हैं? एक तो एक भिखारी भी अपना दिन भर में अपना रोजी रोटी के लिए कमा लेता है, लेकिन भिखारी के हम लोग ना उतना भी हम लोग नहीं कमा पा रहे। हम लोग का एक दिन का रोजी भी हम लोगों को मिलता है। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। पापड़ाहांडी प्रखंड के डंगरी गुड्डा से बीरी गुड्डा जाने वाली सड़क पर मोहुल पदार के पास आज एक अज्ञात बाइक की टक्कर में साइकिल सवार रघुनाथ भात्रा की मौत हो गई और बाइक सवार की हालत गंभीर हुई। बता दें कि बीरीगुडा ग्राम के लोम्बोदर अपनी बाइक से डोंगरीगुडा से बीरीगुडा ग्राम जाने के सामने से आ रही साइकिल से टकरा गए। वहीं दोनों को 108 एम्बुलेंस के जरिए पापड़ाहांडी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने रघुनाथ को मृत घोषित कर दिया और लोम्बोदर की ज्यादा हालत बिगड़ने की वजह से उन्हें जिला चिकित्सालय में त्वरित भेजा गया। उड़ीसा से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। जिला नौरंगपुर ब्लॉक पापड़ाहांडी पर असहाय को मिली व्हीलचेयर। पापड़ाहांडी प्रखंड के उपाध्यक्ष सुशांत कुमार बेहरा ने इसकी आपूर्ति की है। बता दें कि नवरंगपुर जिले के पापड़ाहांडी प्रखंड के सिमला पंचायत की दशरी बिंदानी 2 साल से अधिक समय हो गया जब से वो बीमारी से पीड़ित है। वो चल भी नहीं पाती। उनके पति लोहार का काम करते हैं। बड़ी मुश्किल से तो घर खर्च चलता है। गरीबी के चलते इलाज भी नहीं हो पा रहा। परिवार में कुल 5 लोग हैं। बड़ा बेटा मजदूरी करने के लिए से बाहर गया हुआ है। आधार न होने पर उनको दिव्यांग प्रमाण पत्र भी नहीं मिला। सरकार की तरफ से उन्हें 10 किलो चावल उपलब्ध हो रहा है। खबर मिलने के बाद प्रखंड प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की और ब्लॉक उपाध्यक्ष सुशांत बेहरा ने दसारी बिंदानी को व्हीलचेयर सौंपी है और कहा कि वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके परिवार के बाकी सदस्यों को और उनका आधार कार्ड जल्द से जल्द कैसे जारी किया जाए। उड़ीसा से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट।
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन चुनाव के तहत प्रथम चरण के दौरान जिले की दतिया जनपद पंचायत में प्रातः 7 बजे से सभी मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू हो गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ ने आज सुबह विभिन्न मतदान केंद्रों का भ्रमण कर मतदान का जायजा लिया। 1 घंटा होता है, वो बड़ा क्रूशियल होता है जब चुनाव लिफ्ट करता है, सारी चीज़ें टेस्ट होती है, हमारे सारे अरेंजमेंट्स। तो मैं खुश हूँ कि अब 2 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया और लगभग 25 मतदान केंद्र तो हमने और हमारे एसपी साहब ने देखा है और सब जगह चीज़ें सुचारू चल रही है, शांतिपूर्वक चल रही है। पूरे ज़िले से रिपोर्ट ले रहे हैं लगातार और पूरे ज़िले में कहीं कोई विघ्न बाधा अशांति की स्थिति नहीं है, ये काफ़ी संतोषजनक है। अब तक का मतदान 9 बजे तक जो 2 घंटे का है ये लगभग 15% का है। शुरुआत के 1 घंटे में थोड़ा सा स्लो चलता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो 2 घंटा है जो 11 बजे का रिपोर्ट होगा उसमें 2 घंटे में 20% और अर्थात उस समय तक तकरीबन 35 से 40% की वोटिंग होनी चाहिए। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। चतरा व्यवहार न्यायालय में आज घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला। एसपी राकेश रंजन के सरप्राइज चेकिंग से सिविल कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। हथियारबंद 2 युवकों की व्यवहार न्यायालय परिसर से गिरफ्तारी की खबर जहां चंद मिनटों में ही शहर में आग की तरह फैल गई। वहीं सच्चाई जानने के बाद पूरे महकमे ने राहत की सांस ली। दरअसल देवघर कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े कैदी की गोली मारकर हुई हत्याकांड की घटना के बाद एहतियातन एसपी ने किसी को कुछ बताए बगैर व्यवहार न्यायालय परिसर के सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने का निर्णय लिया था, जिसके बाद सिविल ड्रेस में नकली हथियार के साथ 2 सहायक पुलिस जवानों को व्यवहार न्यायालय में तैनात पुलिस अधिकारियों व जवानों को चकमा देकर अंदर घुसने का निर्देश दिया था। जिसके बाद नकली हथियार के साथ दोनों सहायक पुलिस के जवान कोर्ट परिसर पहुंचे और अंदर घुसने का प्रयास करने लगे, लेकिन कोर्ट सुरक्षा में मुस्तैद पुलिस के अधिकारी और जवानों ने दोनों को पकड़ लिया, जिससे पूरे कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया है। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। 71 वाहिनी पीपरा कोठी के सहायक कमांडेंट अंसल श्रीवास्तव ने तस्करी के विरोध जन जागरूकता अभियान चलाया। आदापुर अंतर्राष्ट्रीय मद्य निषेध सेवन और तस्करी के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान के तहत भारत नेपाल स्थित 71वीं बटालियन सशस्त्र सीमा बल के सहायक कमांडेंट अंसल श्रीवास्तव के देखरेख में सीमाई गांव के लोगों को जागरूक किया। इस संबंध में श्री श्रीवास्तव ने बताया कि अभियान निरंतर जारी रहेगा। फिलहाल ये अभियान सीमाई गांव चंद्रमन, कौरैया और इस्लामपुर में चलाया जा रहा है। साथ ही एक बार फिर से सीमाई गांव के बच्चों को उनके जवानों द्वारा पढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। पीपरा कोठी से सीनू संवाददाता आलोक कुमार शर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे द्वारा घूरपुर थाना परिसर में बने नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज अजय कुमार पांडे ने थाना प्रभारी आईपीएस चिराग जैन की तारीफ करते हुए कहा कि अंडर ट्रेनिंग के दौरान जिस तरह से कार्य किया है वह काफ़ी काबिले तारीफ है। आगे जब भी मौका मिले इसी तरह का सराहनीय कदम उठाते रहें और लोगों में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि घूरपुर थाना प्रभारी आईपी चिराग जैन को जब से जिम्मेदारी दी गई है लगातार उनके द्वारा अपराधियों पर अंकुश लगाने का काम किया गया है और थाना प्रभारी का चार्ज देख रहे हैं। इन्होंने थाने के कायाकल्प के लिए काफ़ी काम किया और साथ ही साथ अपना प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रहे हैं। उसी के मद्देनज़र विवेचना कक्ष का इन्होंने निर्माण करवाया, जिसमें 10 से 12 विवेचकों के बैठने की अच्छी जगह है। वार करने वाले अधिकारी के बैठने की जगह है। बहुत ही सुंदर और एक अच्छे माहौल वाला विवेचना कक्ष निर्मित हो गया है। आज उसका लोकार्पण भी किया गया। अब हमारे जो विवेचक हैं, चाहे वो एसआई हों या इंस्पेक्टर हों, उसमें बैठ करके अपने केस डायरीज अच्छे से लिख सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे इंटरोगेशन की भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो एक अच्छा उपलब्धि है थाना घूरपुर पुलिस का और हमारे चिराग जैन जो एएसपी अंडर ट्रेनिंग हैं, उनके पहल पर यह कार्य हुआ है। मैं उन्हें शाबाशी देता हूं। उन्होंने बहुत ही उम्दा काम किया है और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी जब ये एक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद एक रेगुलर आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, विभिन्न जिलों में एसपी, एसएसपी और अन्य पदों
को सुशोभित करेंगे तो भी इस तरह के नवीन पहल ये करते रहेंगे और पुलिस बल की दक्षता को और पुलिस की इमेज को सुधारने के लिए सतत प्रयत्नशील रहेंगे। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।